दिवाली, क्रिसमस, दशहरा और हैप्पी न्यू ईयर अभी हाल ही में 31 दिसंबर की रात को जब हम लोग पार्टी कर रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने फोन से दनादन ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मार रहे थे। कोल्ड ड्रिंक है तो खाना है, ये सारी चीजें ऑर्डर्स कर रहे थे। तब उसी कड़कती ठंड में कुछ लड़के सड़कों पर अपनी बाइक दौड़ा रहे थे। हमें लगा कि हम सिर्फ एक ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम किसी की जान को ऐसे समय पर दांव पे लगा रहे होते हैं। इस नए साल पर पूरे इंडिया में डिलीवरी बॉयज ने काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी। क्यों? आखिर क्या ये मामला है? क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ऐसा डिलीवरी बॉयज का कहना है। आज बात सिर्फ कमाई की नहीं, आज बात उनके जिंदा रहने की है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और जेप्टो ये सब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, पर इन कंपनियों के बीच में एक कंपटीशन है कि हम 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, हम 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर देंगे, हम 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे। तो ये सारी चीजें कंपटीशन की वजह से कंपनियों को लगता है ना कि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, पर सच ये है कि वो इन डिलीवरी पार्टनर्स के कंधे पर तीर रखकर चला रही होती हैं। इन लड़कों पर इतना प्रेशर होता है, 10 मिनट में सामान नहीं पहुंचा तो इनकी रेटिंग्स ऐप वाले गिरा देते हैं। ऊपर से कस्टमर की गालियां अलग से सुननी पड़ती है, कंपनी की तरफ से जुर्माना अलग से पड़ता है। गड्ढे हो या कोहरा हो, इन्हें बस भागना है। आप लोगों से एक मेरा सवाल है, क्या हमारी 10 मिनट की भूख इन डिलीवरी पार्टनर्स की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कड़कती धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर टाइम पे ये हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे और आपके घर पर रोटी पहुंचाने के लिए, हमारे और आपकी खुशियों के लिए हमेशा से ये खड़े होते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक लड़का है, मान लीजिए उसका नाम सूरज है। सूरज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात के 12 से 1 बजे तक काम करता रहता है। दिन भर 14 से 16 घंटा काम करता है, जबकि हम और आप 8 घंटे में हमारी हालत खराब हो जाती है ताकि महीने के आखिर में कुछ पैसे बचा सके। पर रियलिटी पता है क्या है? एक डिलीवरी के मिलते हैं उसे मात्र 20 से 25 रुपए। मान लीजिए कि एक ऑर्डर 2 किलोमीटर का है, तो जाके ऑर्डर को पिक करना, उठाना, और 2 दूना 4 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया। तो 4 किलोमीटर के अगर आपको 25 से 30 या 35 रुपए भी मिलते हैं, तो उससे वो लड़का अपनी गाड़ी की सर्विस कराए, अपने घर का राशन लाए या गाड़ी में पेट्रोल डलवाए। ऊपर से कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी अपने हाथ खड़े कर लेती है। आप हमारे एम्प्लॉयज नहीं, हमारे पार्टनर हैं। इनको जब लिया जाता है तब तो इन्हें कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं बनाया जाता, तब इन्हें ये कहा जाता है कि आप तो स्विगी, जोमेटो और जेप्टो जैसे एप्स के आप पार्टनर्स हैं। लेकिन पार्टनर्स इनको इनलिए नहीं बनाया जाता कि वो कंपनी के एक्चुअली में पार्टनर्स हैं। उनको पार्टनर्स इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपनियों को इंश्योरेंस का पैसा ना देना पड़े, जैसे पीएफ, एसआई, ऐसे सारी चीजें, सुविधाएं लोगों तक ना पहुंचाना पड़े, इसलिए वो पार्टनर नाम का वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। सूरज जैसे लाखों लड़कों के पास ना तो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी। बीमार पड़ गए तो उस दिन की कमाई 0 हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया तो पूरा घर सड़क पर आ जाता है। क्या यही है हमारी वो मॉडर्न इंडिया जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं? क्या हमारे कोर्ट को, हमारे संसद भवन में इस बात पे बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस चीज पे बात नहीं होनी चाहिए कि जो डिलीवरी पार्टनर्स रातों रात लाखों लोगों के सपने, करोड़ों लोगों के घरों तक ये चीजें डिलीवर करते हैं, उनको कम से कम इंश्योरेंस का तो पैसा मिलना ही चाहिए। मेनली जो वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनके 4 सबसे बड़े डिमांड है। इस हड़ताल में लड़कों की जो डिमांड है वो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जायज है। वो कह रहे हैं कि ये जो 10 मिनट वाला जानलेवा प्रेशर है, इसे बंद करो। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो हमारे पे आउट क्यों नहीं बढ़े? ये बात तो बिल्कुल सही है कि कंपनियां एम्प्लॉयज ज्यादा भर्ती कर लेती है, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर्स के जो पे आउट देती है ना, वो कम कर देती है, क्योंकि उनके पास डिलीवरी पार्टनर्स ज्यादा होते हैं तो उनको ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं, ऊपर से पे आउट कम मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी पार्टनर्स के वो चीजें पूरे नहीं हो पा रहे। आज के डेट में डिलीवरी पार्टनर्स की ये हालत है ना कि 500 से 600 रुपए भी वो 10 घंटे काम करने के बाद भी नहीं कमा पा रहे हैं। बिना बात के हमारी आईडी ब्लॉक बंद करना हर बार डिलीवरी पार्टनर्स की ही गलती नहीं होती है, कई बार कस्टमर्स की भी होती है, लेकिन झेलना किसे पड़ता है? डिलीवरी पार्टनर्स को, जो कि फूड डिलीवर करता है। हमें भी सोशल सिक्योरिटी चाहिए और इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो ये चारों डिमांड इनकी बिल्कुल जायज है। लेकिन कंपनियों का क्या कहना है कि कंपनियों के जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं, हड़ताल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई, जो डिलीवर करने गए हैं वो भी डिलीवरी पार्टनर्स ही हैं। आप खुद जाके घर पे तो नहीं दे के आए हो, रिकॉर्ड्स तो आपने तोड़ दिए, पर उन लड़कों का भरोसा भी तोड़ दिया जो आपकी कंपनी को यहाँ तक लेके आए हैं। और जो लेके जाता है ना, वो कंपनी को नीचे गिरा भी सकता है। देखो दोस्तों, शायद हम सिस्टम को रातों रात तो ना बदल पाए,
लेकिन हम इंसानियत तो दिखा सकते हैं। अगली बार आपका ऑर्डर आए तो उसे एक थैंक यू जरूर बोलिए और कम से कम पानी तो जरूर पूछ लिया कीजिए। अगर वो 5 मिनट लेट हो जाए तो उनपे चिल्लाइएगा मत, बजाय थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। क्या पता शायद वो अपनी जान बचाकर आ रहा हो। और ये जो 10 मिनट की जल्दबाजी है, इसे अपनी आदत ना बनाइए, रोजमर्रा की जिंदगी में ना उतारिए। याद रखिए, आपके घर पर खाने का पैकेट तो वो पहुंचा रहा है, लेकिन अपने घर की रोटी कमाने के लिए वो अपनी जिंदगी रिस्क पे ले रहा है। और उनके लिए ये सारी चीजें करें, और उनके लिए कम से कम एक छोटी सी डिमांड सोशल मीडिया पे कमेंट्स और वीडियोस को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, देश के मुद्दे जो सबसे पहले उठाए जाते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियोस और एक ऐसी ही मुद्दे को लेके।